रूस ने खेरसोन कैफे पर हमले का बदला लिया। रिहायशी इमारत पर मिसाइल से प्रहार किया। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान पहुंचा। रूसी अटैक से हाई राइज इमारत जमींदोज हो गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट किया गया रूस की तरफ से और उसके बाद तबाही ही तबाही हर तरफ नजर आ रही है। तो रूस ने ये हमला करके बता दिया है कि उसकी मंशा आने वाले दिनों में क्या है। और खार्किव पर जो हमला हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर है। खार्किव पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ है, ये देखिए आप। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया तो खार्किव पर एक के बाद एक धमाका हुआ है। रूसी प्रहार, तस्वीरें आपके सामने। खार्किव पर हमले का यह ताजा वीडियो है। मिसाइल अटैक के बाद जोरदार धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ बारूदी गुबार और आग इस वक्त आपको नजर आ रही है। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। और वहीं खार्किव पर रूस का मिसाइल अटैक। रूसी फौज ने खार्किव पर दागी 2 मिसाइलें। रूसी हमले से इलाके में भीषण आग लग गई। मिसाइल अटैक से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। तो नुकसान की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आग लगी है, मलबा बिखरा हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। तो किस तरह से एक के बाद एक ये हमले हुए खार्किव में, जिसकी तस्वीरें अब बाहर आ रही हैं। और खार्किव से ही खबर है। खार्किव में हमले का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। रूसी हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे में तब्दील हो गई पूरी इमारत, ये देखिए आप। रूस के मिसाइल अटैक से भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूस ने खार्किव को हमलों से दहला दिया है। और ये जो हमला है वो रिहायशी इलाकों पर किया गया, रिहायशी इमारतों पर किया गया। और कैसे कई जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। तो खार्किव में हर तरफ तबाही का मंजर है। मलबे में अपनों की तलाश में जुटे हैं लोग। डॉग स्क्वाड की मदद से जिंदगी की तलाश की जा रही है। मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। तो मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। जो हमला हुआ है, रूसी हमले से पूरे इलाके में कैसे भीषण आग लगी। चारों तरफ तबाही। जो बिल्डिंग्स थी, हाई राइज बिल्डिंग्स थी, उनका मलबा बिखरा हुआ है। कई लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। खार्किव की ये ताजा तस्वीरें रूस के हमले के बाद। तो खैरसों का प्रतिशोध रूस ले रहा है। खार्किव में एक के बाद एक बड़े धमाके हमले। हमला जो हुआ इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने। रूस ने 2 इस्कैंडर मिसाइल से अटैक किया। नुकसान कितना पहुंचा है, तस्वीर आप देख रहे हैं। हाई राइज इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल हो गए। बदला क्यों लिया गया? रूस ने खैरसो कैफे पर हमले का प्रतिशोध लिया। 31 दिसंबर को यूक्रेनी हमले में 24 लोग मारे गए थे। अब बड़ी बात क्या है, दिमित्री मेदवेदेव ने बदला लेने की चेतावनी दी थी। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनका ही रुख करते हैं इस बात। सर एक बात बताइए मुझे कि 2026 में तो लग रहा था कि हो सकता है कि शांति की कोई आसार, कोई राह नजर आएगी, लेकिन ये कैसी शुरुआत है 2026 की? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमने सोचा था कि शायद लड़ाई के रुकने की तरफ हम जा रहे हैं, 2026 में कोई ना कोई परिणाम लगेगा। मगर जो ग्राउंड पे सिचुएशन लग रही है वो ऐसी लग रही है कि 2025 से भी ज़्यादा घातक होगा 2026, क्योंकि जो शुरुआत हुई है वो ही कुछ एक ऐसे पहलू आए हैं, जैसे खारासोन के अंदर जो कैफ़े पे हमला किया यूक्रेन ने, 24 से ज़्यादा लोग मारे गए, उसका बदला अब खार्किव में लिया है। और खार्किव पे आपको समझना पड़ेगा, खार्किव ही क्यों? देखो खार्किव नॉर्थ ईस्ट में एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये एक कम्युनिकेशन हब सेंटर है,
इसका जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर स्टील की भी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है। तो इस पे जब हमला हुआ है तो उस पे बहुत नुकसान। और कैसे हमला कर रहा है रूस, देखो इसके अंदर आपने जैसे बोला इस्कंदर मिसाइल भी, वो किंजाइल भी, कैलिबर, ये तीनों टाइप की मिसाइलें अब फायर कर रहा है। और अब रूस ने 3 चीजें सोच ली हैं जो करेगा वो यूक्रेन में। इसका एनर्जी सेक्टर को पूरा बर्बाद कर देगा, उसके बाद जो सप्लाई चेन को कट करेगा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी उसको नुकसान देगा, और जो इसके पोर्ट पे ओडिशा जैसे टाउन्स हैं उसको हमला करके ये ब्लैक सी से इसको कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में रूस जो है वो बहुत भारी हमले करेगा। मैं एक ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 2025 में जो रूस ने 5,600 किलोमीटर जीता है, जो कि 1% है जितना अभी तक जीता है। लास्ट 23 और 24 में उससे करीब 100% ज्यादा। कहने का मतलब यह है 2025 बहुत घातक था और 2026 जो है मुझे लगता है बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब रूस वर्सेस नाटो भी हो सकता है, और इसकी तैयारियां मुझे लगता है पोलैंड भी कर रहा है, बाल्टिक स्टेट भी कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो। बिल्कुल सर, कोई ना कोई, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा, जो बॉटम लाइन है कि ऐसा लग रहा है कि ये नया साल पहले से भी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। इसमें और ज्यादा टकराव की स्थिति दिखाई देने लगी अभी से ही।